नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई 2 विमानन दुर्घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, 2 काफी गंभीर हादसे हुए हाल में। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। एक तो अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा हुआ और दूसरा उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश। जी, तो कोशिश यही रहेगी कि जो तथ्य सामने आए हैं उन पर बात करें। हाँ, तो चलिए अहमदाबाद वाले हादसे से शुरू करते हैं। ये 12 जून 2025 की घटना है। एयर इंडिया की फ्लाइट 171। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था ये। हाँ, ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये क्रैश हो गया। पास में ही बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर गिरा। और आंकड़े बहुत भयानक हैं। विमान में सवार सभी 241 लोग मारे गए। और सिर्फ वही नहीं, जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जान गई वहां। दिल दहलाने वाला हादसा है ये। और एक चीज जो इसे और खास बनाती है वो ये कि ये बोइंग 787-8 मॉडल के साथ हुई पहली घातक दुर्घटना है। सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। ये विमान तो काफी नया और आधुनिक माना जाता है ना। बिल्कुल, दुनिया भर में बहुत इस्तेमाल होता है, तो जाहिर है इस हादसे के बाद इस मॉडल की सुरक्षा पर सवाल तो उठेंगे। हाँ, जरूर। और इस सब के बीच एक बात अविश्वसनीय सी लगती है कि एक व्यक्ति बच भी गया। हाँ, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास रमेश। खबरों के मुताबिक वो इमरजेंसी एग्जिट के पास थे और किसी तरह बाहर निकल पाए। मैंने पढ़ा कि उन्होंने वापस अंदर जाने की कोशिश भी की थी अपने भाई के लिए। जी, लेकिन बचाव दल ने इन्हें रोक दिया। जाहिर है ब्रिटेन में भी इसकी काफी चर्चा हुई। 53 ब्रिटिश नागरिक थे विमान में, इसीलिए वहाँ कोबरा मीटिंग भी बुलाई गई थी, है ना? हाँ, कोबरा मीटिंग ये ब्रिटेन में बड़े राष्ट्रीय संकट के समय होती है, तो इससे गंभीरता का अंदाजा लगता है। तो अभी जांच चल रही है। शुरुआती फोकस किन चीजों पर है? देखिए, जांच तो अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन जो खबरें हैं उनके मुताबिक इंजन थ्रस्ट, मतलब इंजन की पावर आउटपुट, फ्लैप्स जो विंग्स का हिस्सा होते हैं टेक ऑफ के लिए, और लैंडिंग गियर, इन चीजों में कोई गड़बड़ी तो नहीं थी, इस पर ध्यान है। अच्छा, तो ये सब टेक ऑफ के लिए बहुत जरूरी हिस्से हैं। हाँ बिल्कुल, टेक ऑफ एक बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है। मैक्सिमम पावर चाहिए, फ्लैप्स सही पोजीशन में होने चाहिए, लैंडिंग गियर का ठीक से काम करना जरूरी है। इनमें से किसी में भी दिक्कत बड़ी मुसीबत बन सकती है। समझ गए। तो ये तो हुई अहमदाबाद की बात, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 15 जून को उत्तराखंड से भी बुरी खबर आई। हाँ, गौरीकुंड के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये एक अलग तरह की घटना थी। बिल्कुल अलग, पर दुखद उतनी ही। इसमें 7 लोगों की जान चली गई और सुनने में आया है कि छोटे बच्चे भी थे उनमें। हे भगवान, बहुत ही दुखद। और इसकी वजह क्या बताया जा रहा है? शुरुआती जानकारी तो यही है कि खराब मौसम जिम्मेदार था। पहाड़ी इलाका है, मौसम अचानक बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है। जानकारी के मुताबिक ये पिछले 6 हफ्तों में उस रूट पर, मतलब चारधाम यात्रा वाले रास्ते पर 5वां हेलीकॉप्टर हादसा था। यही बात है, ये पैटर्न चिंताजनक है। सिर्फ खराब मौसम कह देने से शायद पूरी बात सामने ना आए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि लगातार हो रही हादसे शायद किसी बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है परिचालन संबंधी चुनौतियां हो, जैसे कि ऊंचाई पर उड़ान, पहाड़ी इलाके की दिक्कतें, मौसम की अप्रत्याशितता तो है ही, लेकिन क्या पायलटों पर ज्यादा दबाव है? क्या रूट मैनेजमेंट में कोई कमी है, खासकर तीर्थ यात्रा के पीक सीजन में जब ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है? ये सोचने वाली बात है। तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि शायद एक तरह की चेतावनी है। एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर हम दोनों हादसों को एक साथ देखें, अहमदाबाद में एक आधुनिक जेट लाइनर, शायद तकनीकी कारण से, उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर, शायद मौसम और ऑपरेशनल दिक्कतों से। बिल्कुल, कारण अलग, विमान अलग, लेकिन नतीजा इन जैसा, भारी मानवीय क्षति। सही कहा। और ये अलग अलग घटनाएं मिलकर कुछ बड़े सवाल खड़े करती हैं। जैसे, क्या नए विमान मॉडल जैसे 787 वाकई उतने सुरक्षित हैं जितना माना जाता है? क्या उनका पहला हादसा किसी अनदेखी कमी की ओर इशारा कर रहा है? और दूसरी तरफ, क्या उत्तराखंड जैसे मुश्किल और व्यस्त हवाई मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम काफी हैं, खासकर जब हादसों का एक पैटर्न दिख रहा हो? बिल्कुल। हमारी जानकारी अटकलें लगाने की इजाजत तो नहीं देती, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या ये 2 अलग अलग दिखने वाले हादसे, जिनके कारण शायद अलग है, फिर भी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद पूरे विमानन सुरक्षा सिस्टम की, नियमों की, उनकी निगरानी की एक व्यापक समीक्षा की जरूरत है, खासकर नए विमानों के संदर्भ में और उन रूट्स पे जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जैसे कि तीर्थ यात्रा मार्ग। ये एक अहम सवाल है जिस पर ध्यान देना जरूरी होगा।